शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतनी छोटी बच्ची है, आप लोग इतनी बड़ी एज के हैं, कैसे किस तरह के ऊटपटांग सवाल आप लोग उससे पूछ रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो समाज के जो भूखे भेड़िए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। 3:10 हुए हैं। आज हमारे यहाँ निकाय चुनाव है, तो अभी मैंने वोट नहीं डाला है। अभी मैं और अम्मा, हमारे यहाँ चाची, सब लोग एक साथ जाएंगे। खाना पीना करीब 2 बजे हुआ था हमारा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे, तब तक भीड़ भी कम हो जाएगी। तो अभी तो वोट डालने जाना है और मुझे लगता 3-4 दिन हो गए हैं मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। तबीयत मेरी पहले से ठीक है। बिहार में जो मैरवा शायद जगह, जो लड़की है 12 साल वाली, तो बहुत ही गंदा काम हुआ है और इसमें सभी बड़े लोग दोषी हैं। लड़की के माँ बाप और ख़ास तौर से लड़की की माँ ज़्यादा दोषी है। वो 45 साल वाला वो जो पांडे है वो तो दोषी है ही है, और लड़की की माँ भी दोषी है। पूरे प्रकरण में आप लोगों ने देखा है, कई सारे वीडियो आए हैं। लड़की की माँ, सभी लोग बयान बदल रहे, झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। और लड़की का जो पिता है, एक वीडियो में मैंने देखा था, पत्रकारों से वो भिड़ गया था। और कहीं ना कहीं इन सब की गलती है और सभी सज़ा के हकदार हैं, सभी को दंड मिलना चाहिए। और सोचने वाली बात है कि इस सब में वो जो पांडे है जिसने शादी किया है बच्ची के साथ, उसका परिवार, उसकी जो पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं, कौन होगा इस सब के बाद, उसको सज़ा तो होगी ही। और इनका भरण पोषण कैसे होगा, तो ये सोच के मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है, दुख लगता है कि गलती कौन करे, और मतलब गलती कोई करे भरे कोई, वो वाला हाल है यहाँ पर। इतना गंदा काम किया है कि माफ़ी के लायक तो नहीं है। पत्नी बेचारी कैसे हाथ जोड़ जोड़ कर सबसे कहती है कि गलती तो किया है लेकिन उनको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सज़ा ना मिले, मिलनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग जो हैं उनका भी दोष होता है, उनकी भी गलती होती है, क्योंकि आजकल सब लोग तमाशा देखा करते हैं, कोई किसी के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता है। पास पड़ोसियों का हाल आजकल ये हो गया है, किसी के घर में अगर कुछ गलत काम हो रहा होता है, लोग देखकर आंखें बंद करते हैं कि हमसे क्या मतलब है। पहले ये होता था कि जैसे पास पड़ोस में कोई गलत काम होता था तो लोग एक दूसरे को कहते थे कि उन लोगों को ये लगता था कि हमारे पड़ोस में गंदगी ना होने पाए। लेकिन आजकल लोगों को मज़ा आता है, वो सोचते हैं हमसे क्या मतलब है, बर्बाद होने दो। लोगों की थिंकिंग ये हो गई है कि दूसरा कोई बर्बाद हो रहा तो बर्बाद होने दें। उनको ये नहीं लगता है कि यही गंदगी कल हमारे घर में भी आ सकती है, ये नहीं लोग सोचते हैं। और देखिए ना, शराब के चक्कर में घर में बैठक लगी, हालांकि दूर के रिश्तेदार हैं ये सब आपस में, लेकिन शराब क्या क्या करवा सकती है। शराब से लोगों की सोचने की जो शक्ति है वो गलत हो जाती है। और कैसे देखिए, माँ बाप ही एक बेटी का सौदा कर देते हैं, जो कि बहुत ही घृणित काम है ये। और ब्राह्मण समाज के लिए तो बहुत ही ये मतलब गंदी बात है। इसने ब्राह्मण समाज को कलंकित कर दिया है इस आदमी ने। और गरीबी कहें या लालच कहें, किस तरह लोगों पर जब ये चीज़ें हावी हो जाती हैं। पैसा लेती थी उससे इसकी माँ। उसके पांडे की पत्नी ने भी बताया है कि 1000, 2000, 2500, 500, 600, 300 इस तरह पैसे खर्चे के लिए वो लेती थी और शादी उसने कर लिया था। एक वीडियो मैंने आज ये भी देखा है कि बच्ची शायद वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। वहाँ के पत्रकारों को मैं ये कहना चाहूँगी कि
आप लोग पत्रकार जो हैं, आप लोग वहाँ जा रहे हैं पत्रकारिता करने, लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा है कि इस लड़की को कैमरे के सामने लाकर इतना हाईलाइट कर रहे हैं? कल समाज इस लड़की के साथ कैसा व्यवहार करेगा, आप लोगों ने सोचा है कभी? क्या ये लड़की समाज में सिर उठाकर जी पाएगी? हाँ, तो कहने का मतलब है, क्या ये लड़की समाज में सिर उठाकर जी पाएगी? बच्ची तो वो नासमझ है, उसको अभी सही गलत का इतना ज्ञान नहीं है। पल पल में वो कभी कहती है उसके साथ रहेंगे, जेल से छूट के आएगा, कभी कहती नहीं रहेंगे, कभी कहती हमारी माँ गलत है, कभी कुछ कहती, कभी कुछ कहती है। इस एज के बच्चे को हम जैसा मोड़ देंगे, उसका ब्रेन वॉश कर देंगे, वो वैसी ही बात बोलेगा। अब इस समय लड़की की सिचुएशन ये है, वो समझ नहीं पा रही उसको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कहने का मतलब कितना प्रेशर होगा उस लड़की के दिमाग पर। तो कम से कम उस बच्ची को तो बख्श दीजिए आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतनी छोटी बच्ची है, आप लोग इतनी बड़ी एज के हैं, कैसे किस तरह के ऊटपटांग सवाल आप लोग उससे पूछ रहे हैं? आप लोगों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? अगर आपके घर परिवार या रिश्तेदारी में कुछ ऐसा हो जाता, तब भी आप लोग इतने दमदार तरीके से रिपोर्टिंग करते जाके वहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा बच्ची के फ्यूचर को ध्यान में रखकर बच्ची से सवाल पूछिए। कोई उसकी मांग का सिंदूर दिखा रहा था, कोई कुछ दिखा रहा था, कोई कुछ दिखा रहा था। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो समाज के जो भूखे भेड़िए हैं उनकी निगाहों में ऐसी लड़कियां चढ़ जाती हैं और फिर उसे जीने नहीं देते हैं। कैसे आप लोग वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आप लोग वहाँ केवल तमाशा देखने जाते हैं। हर पत्रकार ये बता रहा है कि पांडे की जो वाइफ है उनके घर में जब से वो जेल में गया है इन लोगों ने खाना पीना कुछ नहीं खाया है। क्या इंसान होने के नाते आप लोग वहाँ रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो एक दो खुराक आप लोग वहाँ खाना लेकर नहीं जा सकते हैं? सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाते हैं। आप लोग क्या नागरिक नहीं है? आप लोग इंसान नहीं है? आप लोगों के अंदर ज़मीर नहीं है? क्या आप लोगों का मन आप लोगों को नहीं धिक्कारता है? यह हमदर्दी नहीं आती है कि वहाँ ये सब भूखे बैठे हैं तो कितने का खाना आएगा? दो खुराक खाना, 2 थाली खाना होटल से अगर आप लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-250 की 2 थाली खाना मिलेगा। तो थोड़ी सी आप लोग भी समझदारी दिखाओ, थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ। सिर्फ वीडियो के लिए, व्यूज़ के लिए ही काम मत करिए। चलिए दोस्तों, बुलाने आए थे, मैं भी जा रही हूँ अब अपने यहाँ वोट डालने, क्योंकि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। सभी को डालना चाहिए, अपने मत का अधिकार सभी को करना चाहिए और सही जगह ही वोट डालना चाहिए, सही चुनाव करना चाहिए, ना कि जाति धर्म किसी चीज़ पर नहीं करना चाहिए। चलिए तो फिर मैं आती हूँ वोट डालकर। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, ख़ास तौर से अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बढ़ते बच्चों के साथ बहुत ही समझदारी से हमें व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने रखिए। नमक रोटी खाइए, घर में सूखी रोटी खाइए, लेकिन घर में प्यार से रहिए। बच्चे को अपनी आँखों के सामने अपने साथ रखिए, कहीं भी मत रखिए दूसरे पर, कभी भी भरोसा मत करिए। ये देखिए, रिश्तेदार था इनका। हमेशा हमारे जो आसपास होते हैं या हमारे रिश्तेदार होते हैं उनसे ही हमें खतरा होता है।